नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आज मैं आपको बताने वाली हूं कि बिना हेल्पर के मैं अपना घर का काम कैसे फटाफट 1 घंटे में पूरे घर का काम निपटाती हूं। और उसके लिए उसके साथ साथ मैं बहुत सारे काम भी करती रहती हूं। छोटे से टिप्स है, आप अगर फॉलो करते हो तो बिल्कुल आप भी एकदम घंटों का काम मिनटों में, आप दिनों के काम, महीनों के काम पेंडिंग होते हैं ना, हम सभी के पास होते हैं, तो वो बहुत ईज़िली कैसे करती हूँ, आइए चलिए बात करते हैं, देखते हैं क्या रहा। ये हम सब गृहिणियों की प्रॉब्लम है ना, सबकी प्रॉब्लम है कि क्या बनाएँ, खाने में क्या बनाएँ, नाश्ते में क्या बनाएँ। तो इन सब की तैयारी आपको पहले से कर लेना। एक प्लान्ड वे में नाइट में ही सारा सेट करके रखना है कि मॉर्निंग में ये बनाना है, ये बनाना है। उसकी हो सके तो प्रिपरेशन भी कर लिया ताकि मॉर्निंग में उठो तो आप हल्के से हल्के उठो। आप अपने लिए भी थोड़ा टाइम एक्सरसाइज़ वगैरह के लिए दे सको। और बिना हेल्पर के भी मैं अपने सारे काम बहुत ईज़िली निपटाती हूँ। और एक्सरसाइज़ वगैरह भी मैं अपने टीवी में योगा वगैरह का लगा लेती हूँ, या लेडीज़ का मैं बोलती हूँ कि फ्रेंड है मेरे, तो पेड़ों में जैसे ना मुझे यूरिन की कुछ कोई प्रॉब्लम थी, एक आध ऑपरेशन बहुत सारे हुए तो इसकी दिक्कत थी, पर जुम्बा जब से मैं करने लगी बहुत फ़ायदा हुआ, बहुत फ़ायदा हुआ। और इस समय मेरा वेट फिर से 10 केजी बढ़ गया है, मैं उसको घटाने में फिर से मैंने शुरुआत की है। और राखी वगैरह पे थोड़ी सी मिठाइयाँ हो गई हैं। जिसका जो भी अपना गोल आप मत भूलो, अपना भी आप गोल में साथ में लेके चलते हो तो आप बहुत स्वस्थ भी रहते हो। और जब आप स्वस्थ होते हो तो आप घर के काम भी बहुत इजीली कर, मन की खुशी के लिए भी कुछ करना है तो अपनी हॉबी भी उसी में चलानी है। जैसे मैं तो सुबह गार्डन में भागती हूँ, जैसे नहाया धोया, भगवान के पास जय किया, उसके बाद गार्डन में भागी। कुछ समय अपने पौधों के साथ में ज़रूर बिताती हूँ, उनकी केयर भी हो जाती है और मेरा मन भी बहुत खुश हो जाता है। तो ये काम सभी को करना है, कुछ भी अपनी खुशी का काम करना है, किसी का एक्सरसाइज करना, किसी को म्यूज़िक सुनना, किसी को आराम से बैठ के टी पीना, तो जो भी जिसकी हॉबी है सुबह अपने लिए थोड़ा टाइम ज़रूर निकालें। इससे आप देखेंगे कि आप बहुत फ्रेश और एनर्जेटिक होते हो और अपने काम बहुत ईज़िली निपटा लेते हो। तो आइए चलिए देखिए क्या टिप्स है, कैसे है ये। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और फॉलो किए बिना मत जाना। फॉलो करोगे आप फ़ायदे में होगे, क्योंकि आपका हेल्थ अच्छा होगा तो ऑब्वियस बात है कि सारी चीज़ें फिर अच्छी होंगी आपके साथ। तो देर नहीं करते, फटाफट से टॉपिक पे आते हैं। आइए चलिए देखिए कैसे मैं अपने काम करके फटाफट से घंटों के काम चुटकियों में ऐसे निपटाती हूँ मैं। और कैसे चुटकियों में मैं निपटाती हूँ, आइए देखते हैं। आज है मेरी फ़िटनेस का, मेरी काम करने के तरीके का। तो आइए देखते हैं। और साथ में मैं क्राफ़्ट वग़ैरह का भी काम करती रहती हूँ। तो ये देखो मैंने क्या बनाया है, ये छोटा-सा, ये देखो हमारे लड्डू गोपाल का की जन्माष्टमी आने वाली है ना, तो उनके लिए मैंने ये छोटा-सा मुकुट बनाया। आप लोगों को कैसा लगा देखना। तो इन सब का भी काम मैं करती रहती हूँ और ये बहुत सुंदर बन के रेडी हुआ है। तो आप भी चाहें तो इस तरह के इतनी एनर्जी आप गेन कर सकते हो, पर कैसे? आइए, सबसे पहले जो करना है आपको खुद की फ़िटनेस पे ध्यान देना है। उसके बाद एक गोल बनाना है कि मैं ये काम मुझे करना है। लिस्ट बनाना है, डू टू लिस्ट होना चाहिए सबके पास। और ये लिस्ट 3 टाइप के होते हैं। मैंने हमेशा कोई भी कागज़ पे मुझे ना अ, लिख के काटने में बहुत मज़ा आता है। 3 टाइप के लिस्ट होते हैं। जैसे एक डेली करने वाले काम, तो जो रोज़ खाना बनाना है वो तो रोज़, उसमें कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। पर क्या बनाना है, क्या कितने टाइम तक बनाना है, ये आपने दिमाग में फ़िट कर लेना है। कुछ अलग से, जैसे आज के काम है, मुझे पता है कि आज इसका सोफ़े का नया कवर निकालना है, तो ये आज के डे में वो लिखने की बात हो जाती है कि इस तरह के नोट कर लो आप। अगर याद रहता है ब्रेन में तो बहुत अच्छी बात है, पर जब नहीं याद रहता है तो आप लिख सकते हो। एक रोज़ के करने वाले काम, एक वीकली करने वाले काम और एक मंथली करने का वाले काम। वीकली में जैसे मैं तो अपना टॉयलेट वगैरह भी 2-3 दिन में धो लेती हूँ, या कभी-कभी तो रोज़ ही धुलती हूँ। जैसे कोई भी आया गया या कुछ भी ऐसा हुआ तो मैं तो रोज़ ही धुलती हूँ, जिससे कि गंदा ना रहे, चकाचक रहे और मुझे बहुत मेहनत ना करनी पड़े। जैसे आप ना किसी काम को, जब चादर है, बिस्तर का चादर जैसे बदलना है, लोग बहुत दिनों-दिनों पे जिन जो लोग बदलते हैं वो जानते होंगे कि वो चादर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, उसमें शाइन भी नहीं आता और आप जो है उस काम को आप बहुत घिसोगे फिर भी वो नया के जैसा नहीं होगा। एकदम, और ऐसे 2-2 दिन पे आप उतारते हो तो एकदम चकाचक रहता है, आपको बस कोई मेहनत नहीं पड़ती, आपके पास चाहे वॉशिंग हो ना हो, ये कोई फ़र्क नहीं। एक डू टू लिस्ट बनने के बाद कि हाँ, डेली का, वीकली और मंथली होता है, तो उस सारे काम की लिस्ट जब बन जाती है तो हम एकदम प्रिपेयर, दिमाग जो है हमारा प्रिपेयर हो जाता है, हमें ये करना है, ऐसे करना है, फटाफट से वो काम हो जाते हैं। जैसे नाइट का में ही, जैसे मॉर्निंग का है, रोज के रोज खाना तो रोज ही बनता है, तो मैं रात में ही सारे लगभग प्रिपरेशन करके ले सोने जाती हूँ। और एक, कोई हेल्पर नहीं है, फिर भी जो लोग कहते हैं रात में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, पर मैं रात में एक मॉप या एक वाइपर या मॉप या किसी से एक बार ऐसे करके मैं कूड़ा
इकट्ठा कर देती हूँ एक जगह ही। और मॉर्निंग में टाइम नहीं रहता, फटाफट से उठा, मॉप लिया, एकदम से 1 मिनट में आपने दाल चढ़ाया इधर, एक साइड में सब्जी सब्जी कटी हुई है तो छौंकने में कोई मेहनत नहीं लगती है, आपने चावल चढ़ा लिया, सब कुछ रेडी है आपका। मैं तो बस बर्तनों में निकाल निकाल के भी रख लेती हूँ जिससे कि कोई हड़बड़ी ना रहे। मॉर्निंग में उठे, चढ़ाया, फिर मॉप लेके आराम से हूँ। आधा 1 घंटा अपने बागीचे को टाइम मुझे देना ही देना है। अपनी हॉबी के कोई एक काम से जब आप शुरुआत करते हो ना, और नेचर के साथ जब आप जुड़ते हो, तो आप बहुत स्वस्थ और फिट रहते हो। मिट्टी को, गीली मिट्टी को हाथ से छूना, जैसे आप गुड़ाई वगैरह करते हो तो अक्सर मिट्टी हाथ से छूनी होती है, और देखो चकाचक हाथ रहता है, लेकिन हाँ उसके बाद आके साबुन से हाथ जरूर धोते हैं, 1-2 बार साबुन जरूर लगाते हैं। और आजकल तो पहले का ज़माना नहीं कि आपको साबुन ही घिसना है, आपने हैंड वाश ले लेना है जिससे कि वो एकदम अनछुआ रहता है। आराम से आप अपना धुले, एकदम हाइजीन मेंटेन आप करते चलो। तो ये तो खैर टॉपिक से अलग हो गया। गार्डन से आए, सब्जियां मेरी पक रही हैं, लंच पैक करना, फ्रूट्स काटना, इन सब में मैं लग जाती हूँ। तो 1-1 मिनट टाइम का यूटिलाइज होता है। सुबह के समय में कुछ भी ये सोचने में भी टाइम ना जाए कि मुझे क्या बनाना है ना। 4 बर्नर हमारे पास हो जाते हैं, 3 बर्नर और 1 इंडक्शन, 4 हो जाता है। आप चारों जगह चढ़ा लो। मेरे पास 2-3 सब्जियां तो कम से कम बननी है, बल्कि 3 से 4 सब्जी मैं बनाती हूँ रोज के रोज। तो वो सारी की कटिंग रात में ही हो जाती। कुछ सब्जी बन गई, कुछ भरता बन गया तो दाल में ही डाल लिया। बहुत ज़्यादा हड़बड़ी है तो दाल में ही कुछ चीज़ों को डाल लिया, जैसे परवल का भरता बना लिया, करेले का भरता। जो लोग बिहारी होंगे वो जानते होंगे कि करेले का भरता दाल में ही डाल के कितना अच्छा बनता है, और 1-2 सब्जी बन गई। तो ये बहुत ईज़िली है। और लहसुन प्याज तो मैं हमेशा ही, मैंने कहा है, आप लोगों ने सुना होगा मेरे किचन टिप्स में कि लहसुन प्याज मैं छील के हमेशा रखती हूँ, जिससे बहुत जल्दी से सारी सब्जियों में मैं लहसुन प्याज नहीं डालती, क्योंकि अपने मैश्री जी को और लड्डू गोपाल को भोग भी लगाती हूँ, तो इसलिए कुछ एक में पड़ती हैं। कभी कभी बिना लहसुन प्याज की सारी सब्जी बनती हैं। ये कोई एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पर हाँ बिना लहसुन प्याज के भी मैं बनाती हूँ और प्याज वाले भी बनाती हूँ। कभी कभी सारी बिना लहसुन प्याज की बन जाती हैं। तो ये है कि फटाफट से आप प्रिपरेशन करके रखते हो तो आपका कोई भी काम बहुत इजीली हो जाता है ना। और काम निपटाने के बाद जैसे श्रीमान जी गए दफ्तर भेजने के बाद, अपनी लाडली जो स्पेशल चाइल्ड है कुछ देर उसके साथ लगना होता है मुझे। फिर उसके बाद में 2-4-5 मिनट बैठ के मोबाइल इधर से उधर चलाया। फिर मैं दोपहर के में अपना सारे कपड़े वगैरह जो मैं धुल चुकी मॉर्निंग में ही, रात में मशीन में ही लगा के छोड़ देते हैं, मॉर्निंग में मशीन को बस ऑन किया, धुल गया, उसके बाद सारे कपड़े वगैरह डाले। शाम के समय जब फिर मैं उठती हूँ तो सारे कपड़े वगैरह फोल्ड कर लिया, और पौधों में पानी वगैरह देने का काम कर लिया थोड़ा सा। तो ये सारे काम इतने, मतलब 1-1 सेकंड का मेरा रूटीन फिक्स होता है ना, कि इधर से उधर कुछ भी हुआ तो बहुत दिक्कत होती है। तो आप और कहीं कुछ भी इधर से उधर करना है तो उसकी प्रिपरेशन मैं पहले से कर लेती हूँ। तो अगर काम की प्लानिंग हमारे दिमाग में पहले से हो तो काम बहुत जल्दी से हो जाता है। नहीं तो ये सोचते सोचते भी बहुत सा टाइम चला जाता है कि क्या बनाए क्या बनाए। ज़्यादा नहीं, बस 2-4 ही चीज़ें हैं जिनको आपको फॉलो करना है। एक तो आप जितने समय में आप उठते हो उसके 1 घंटा पहले उठो, अपने लिए थोड़ा टाइम निकालो और डू टू लिस्ट बनाओ। डेली का, वीकली और मंथली, 3 तरह के लिस्ट आपको बनने होंगे, और उसके बाद आप उसको फॉलो करो। नाइट में ही सारा प्रिपरेशन कर लो कि मॉर्निंग बहुत अच्छे से बीते और सुकून से आप चाय की चुस्कियाँ, अगर आप चाय पीते हो तो चाय की चुस्कियों का बहुत मज़े से आनंद उठा सको। तो इतनी चीज़ें अगर आप फॉलो करते हो, मुझे उम्मीद है आप बहुत खुश और स्वस्थ और मस्त रहोगे। यकीनन ये मेरी आजमाई हुई है, मैं इसको करती हूँ और मैं इतने लाइट मूड में रहती हूँ, इतना ईजिली अपना काम निपटाती हूँ कि मुझे लगता है कि 1 घंटे में मैं 56 भोग बना सकती हूँ। और पर हमारे यहाँ का जो खान-पान है ना, वो बहुत हेल्दी है, टेस्टी नहीं, मैं बोलूँगी कि हेल्दी है। देखो 2 चीज़ें एक साथ नहीं चलती हैं, टेस्ट और हेल्थ। तो क्या चाहिए आपको? आपको तय करना है कि आपको क्या चाहिए। हेल्थ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बनिस्बत टेस्ट के। हाँ, ऐसा नहीं कि एकदम टेस्टलेस जीवन जिएँ, तो टेस्ट नहीं, हर चीज़ में एक टेस्ट होना चाहिए, मैं खुद बोलती हूँ। जैसे आँखों को अच्छा दिखना चाहिए, आप नेचर के साथ जुड़ो, और कान को अच्छा सुनना चाहिए, आप अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें सुनो, और मुँह में अच्छा खाओ जो हेल्दी भी हो, जीभ को भी थोड़ा अच्छा लगे। ये नहीं कि जीभ के चक्कर में शरीर की अनदेखी मत करो। फास्ट फूड, जंक फूड, मसाला और
रिफाइंड नो, शुगर नो, इन सबको अगर आप बाय बाय बोलते हो आप बहुत स्वस्थ मस्त रहोगे। और इतने सारे टिप्स बहुत हो जाएंगे, वीडियो मुझे उम्मीद है बहुत लंबा हो जाएगा, तो प्लीज़ लंबा हो गया तो सॉरी, पर ये सारी बातें आप ही के फ़ायदे की हैं। मैं तो करती हूँ, और देखो मेरी एज कोई 22 की नहीं है, फिर भी मैं अपने एज से अपने आसपास या जहाँ भी मैं देखती हूँ उससे बहुत ज़्यादा मैं कर पाती हूँ। तो शायद ये मेरे ईश्वर की कृपा है, और बिना ईश्वर की कृपा के आपको पता है ना कुछ भी नहीं होता। मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ ईश्वर को। तो आप एक पॉजिटिव चीज़ कुछ भी आप अपने साथ लेके चलो, आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है, वरना ईश्वर करे सबका मोबाइल टूट जाए। नहीं यार, आप स्वस्थ रहो मस्त रहो, बस इतना ही बहुत है। पर हाँ, वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो, मानो तो।